नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब से पहली हम 5 चर्चाओं में गुरु कौन विषय पर बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 5 में हम प्रेम के विषय में बात कर रहे थे कि बिना प्रेम के हम संसार की किसी भी व्यक्ति को, परमात्मा को रिझा नहीं सकते। प्रेम ही ऐसा आकर्षण है जिसके माध्यम से हम किसी के दिल के अंदर जगह बना सकते हैं। प्रेम मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेमी बन जाते हैं, परमात्मा के प्रेमी बन जाते हैं, तो इस मार्ग पे चलना आसान हो जाता है, तो हम मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। और प्रेम के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले प्रेम हमें स्वयं से करना है, अपने को समझना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, और अगर नहीं चल रहा हूँ तो कैसे चलूँ, कैसे अपनी कुंठाओं को समाप्त करूँ, कैसे अपनी चाहतों को, जायज़ चाहतों को पाने का प्रयास करूं, और जो निरर्थक है उनसे दूर रहूं। जब हम अपना आत्म परिचय कर लेते हैं, अपने बारे में जान लेते हैं, तब ये यात्रा और आसान हो जाती है। अन्यथा तो हम इस दुनिया में यूं ही भागते रहते हैं, यूं ही भेड़ चाल में चलते रहते हैं, और अंत में मिलना कुछ नहीं। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे, और जो स्वर्णिम अवसर मिला उसका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। उसका अगर लाभ लेना है तो हमें अपना आत्म परिचय स्वयं करना, प्रारंभ करना पड़ेगा। हम क्या बाहर ढूंढते हैं हर चीज़ को, लेकिन हम कहाँ हैं? सबसे अधिक समय हम कहाँ बिताते हैं, किसके साथ बिताते हैं? हम सबसे अधिक समय अपने साथ व्यतीत करते हैं। अगर इस संसार में हम सबसे अधिक समय देते हैं तो स्वयं को देते हैं, और स्वयं के साथ क्या करते हैं? बस विचारों में खोए रहते हैं। विचार क्या? जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं, जो आना है उसके बारे में सोचते हैं, जो है उसे भूल जाते हैं। जो चला गया वो हमें हमारी अवचेतन मन में फीड हो जाता है, और बार बार वही ख्याल आते हैं, कई सालों के, यहाँ तक कि पिछले जन्मों के भी बहुत लोगों को ख्याल आने लगते हैं। यानी कि वो इतने संस्कार अंदर रोपित हो जाते हैं कि वो ख्याल से हम बाहर नहीं निकल पाते, या भविष्य की चिंताओं में ही हम डूबे रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते, इसलिए हम खुश नहीं रह पाते। खुशी अभी है, इसी समय है, जहाँ बैठे हैं वहीं पर है, जिस हाल में है वहीं पर है। सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना है, और स्वयं से प्रेम करने की जो सबसे सरल उपाय या सरल नीति है वो मैंने अभी आपको बताई कि स्वयं को पहचानें। स्वयं को जब पहचान लेंगे, स्वयं को जानना प्रारंभ करेंगे, तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। ये जीवन हमें युगों के लिए नहीं मिला है, कुछ लिमिटेड समय के लिए मिला है, और उसमें से भी आधा जीवन तो हम नींद में ही गुजारने वाले हैं, और उसमें से भी आधा जीवन हम खाने पीने और व्यर्थ में गुजारने वाले हैं, और उसमें से भी आधा जीवन हम सोच विचारों में बिता देंगे, और उसमें से भी आधा जीवन हमें पता ही नहीं होगा, हम बेहोशी की हालत में बचपन और बुढ़ापे की तरह बिता देंगे, और अंत में खाली हाथ रह जाएंगे। और यही गाना जो आता है
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु, बार बार यही चक्र चलता रहेगा। अगर ये जो चक्र है इसे आनंद में चक्र बनाएं तो हमारा जीवन सार्थक जीवन हो सकता है। सिर्फ अंतर क्या है, हम एक अच्छे इंसान हैं, हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, हम ईश्वरीय मार्ग पर भी चल रहे हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे मेंटर हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सही क्यों नहीं हो पा रहा? वो हमारा है अटैचमेंट। हमें जो ठीक लगता है, जो हम पाना चाहते हैं, उससे हम अटैच हो जाते हैं, उससे से जुड़ जाते हैं कि अगर वो नहीं मिल पाता तो हमें ये सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। जो मिला हुआ है वो अपर्याप्त लगने लगता है, जो प्राप्त है वो आनंद में नहीं लगता। इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलना है, आसक्ति में नहीं रहना है। आसक्ति क्या है कि टू एंड डाई, बस जीना मरना, एग्जाम्पल पैसे के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और ऊंचा पहुंचने के लिए। मैं ये नहीं कहता आप मत पहुंचो, लेकिन जहाँ पर हो आज, जिस जगह पर भी खड़े हो, उस जगह का भी तो आनंद लीजिए, उस जगह भी तो प्रसन्नता पाइए। मंजिल में पहुंचकर आनंद नहीं आएगा। अगर हमें दिल्ली से मसूरी नैनीताल जाना है तो सुंदर दृश्य क्या नैनीताल में जाकर ही देखेंगे क्या? यहाँ से आंखें बंद रखेंगे? नहीं। आनंद हमें अपने घर से ही प्रारंभ कर देना है। आनंद में जीना है, खुशी में जीना है और निडर होकर जीना है। तैयारी करनी है, गाड़ी में बैठना है और बाहर के दृश्यों का आनंद लेना है। मसूरी पहुंचकर ही आनंद नहीं आने वाला। क्यों? कि हो सकता है हम मसूरी ना पहुंचे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए, या कोई ऐसा फ़ोन आ जाए हमें वापस आना पड़ जाए, या वहाँ ऐसा मौसम हो जाए, ऐसी बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, हम वहाँ तक जा ही ना पाएँ, हमें शायद बीच रास्ते से वापस आना पड़ जाए, तो फिर दुखी हो जाएंगे। निकले थे खुशी के लिए, फिर दुखी हो जाएंगे। तो आनंद कहाँ से प्रारंभ करना है? दिल्ली से ही प्रारंभ कर देना है। गाड़ी में बैठने के पहले से ही प्रारंभ कर देना है। तैयारी में पूरा जोश रखना है। आनंद कहना कि बस प्रभु प्रकृति की गोद में जा रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा और यहीं से आएगा। आप महसूस करना, वो आनंद आपको यहीं से आना शुरू हो जाएगा, अपने घर से ही आना शुरू हो जाएगा। सुंदर दृश्य देखिए, रास्ते का दृश्य देखिए, आनंद लीजिए। हर 20-30 किलोमीटर बाद आपको कुछ नया दिखेगा, प्रकृति अपना रूप बदलती दिखेगी, व्यंजन मिलेंगे आपके तरह तरह के, आपको तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे और हर जगह का पानी का टेस्ट अलग होगा, फल का स्वाद अलग होगा, वहाँ की कुछ स्पेशल वैरायटीज़ होंगी, अलग अलग लोग मिलेंगे। सबसे मिलो ना, सबसे मिलो, सबसे घुलो मिलो, आनंद आएगा। एकाकी ना रहें। हम 5, 10, 20 लोगों के बीच में रहते हैं, वो हमारा व्यवहार जानते हैं, हम उनका व्यवहार जानते हैं, हमें उन्हीं की आदत पड़ जाती है। और जैसे ही कोई अलग व्यक्ति मिलता है, अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति मिलता है, तो या तो हम उनसे एजिटेशन में नहीं मिलते, या हमें वो हमारे लेवल के लिए लगते हैं, हम उनसे नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे मिलें, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबसे मिलें, बात साझा करें, उनके आत्म परिचय जो उनका है उससे अपना परिचय कराएं। देखें कि वो झोपड़ी में कितना खुश है, हम 4 BHK फ्लैट में भी खुश नहीं है, अपनी विला में भी खुश नहीं है, वो सड़क किनारे भी खुश है, वो जंगल में रहकर भी खुश है, वो खेती कर कर भी खुश है, वो घोड़े को आपको बिठाकर पहाड़ों की सैर करा रहा है, उस बात में भी खुश है। और हमारे पास सब कुछ है, हम फिर भी खुश नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें स्वयं से प्रेम करना है, और स्वयं से प्रेम करने की नीति हमें नैनीताल मसूरी जाकर ही खुश नहीं होना, घर से चलते ही खुश होना। और अगर हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, बाढ़ आ गई रास्ते में, रास्ता ख़राब हो गया, कोई अनचाही कंडीशन हो गई, हम वापस आएँ तब भी रोते हुए ना आएँ, मुस्कुराते हुए आएँ।
कि इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ। अगर हम वहाँ पहुँच जाते तो पहाड़ी गिर जाती। आजकल बहुत अधिक वर्षा आ रही है, उस कारण से पूरी पहाड़ियाँ ही खिसक गई। तो अच्छा हुआ नहीं पहुँचे हम बीच में से ही वापस आ गए। ऐसा विचार रखें तो हम खुश रहेंगे। खुशी क्या है? खुशी एक आदत है, और उस आदत को हम बनाएंगे तभी तो बनेगी। क्योंकि हम हैं क्या? हम आदतों के पुतले ही तो हैं। आप देखें 24 घंटे में आप जो करते हो वो आपका रूटीन है, वो ही करते हो आप लगातार, कुछ नया नहीं करते। कुछ नया करते ही आपको अनकम्फर्ट लगता है, आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, उन्हीं लोगों से मिलना चाहते हैं जिनसे आप लगातार मिलते हैं, वही करते हैं जो आप लगातार करना चाहते हैं, वही खाते हैं जो आप खाते आ रहे हैं। वो पौष्टिक नहीं है, वो मृत भोजन है, फिर भी वही खाते आ रहे हैं, बदलते नहीं ना। वही सीरियल्स देखते हैं, उसी एक्टर की मूवी देखते हैं, और उसी मित्र से बात करना चाहते हैं जो आपके साथ आपके व्यवहार के बराबर होता है, आप जैसी बातें करता है, जैसे आप वैसे हो। तो आपने कुछ नया नहीं पाया, कुछ नहीं सीखा। आप तो वहीं के वहीं, रोज़ उनसे मिलो, रोज़ उनसे मिलकर घर आ जाओ। सीखा क्या? कुछ नहीं। तो हमें बदलना है। सबसे पहले हमें स्वयं को प्रसन्न करना है, स्वयं को खुश रखना है, तभी तो संसार है, वरना क्या है? अरबों खरबों घर परिवार, ईश्वर परमात्मा गुरु, सबका आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जो परमात्मा है वो अंदर बसते हैं। अगर वो अंदर बसते हैं तो हमारे को अंदर अपने को प्रसन्न करना पड़ेगा। खुशी को बाहर नहीं ढूंढना। आज से ही, अभी से ही खुश होना शुरू कर दें। इस बात की खुशी करें कि दुनिया में इतनी सारी वीडियो है। आज मैं अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में खन्ना जी के साथ, राजेश खन्ना के साथ अपने समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसको तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो इससे ज़्यादा पता है। मैं तो इनसे ज़्यादा बातों को जानता हूँ, मेरा बोध तो इनसे ज़्यादा है। ऐसे ही खुश हो जाओ, लेकिन खुश हो जाओ। ऐसे ही चर्चाएं करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु महिमा के बारे में, गुरु कौन विषय पर हमारी चर्चा यूं ही बढ़ती रहे, यूं ही हमारा इंटरेस्ट बना रहे। आप अपना कीमती समय लगाकर ये वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और आप भी सुने, अगर आपको ठीक लगता है तो अपने परिवार को, मित्रों को भी इस अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला से जोड़ें। अभी ये शुरुआत है, आगे हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे पिछले 2 दशक का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, समझा है, महसूस किया है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। परमात्मा मेरे गुरुजी मुझे शक्ति दें, मैं आपसे इसी तरह से अपने जीवन के एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूं, और मुझसे कोई भूल चूक है वो होगी, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइए मुझे क्या करना चाहिए, किस विषय पर बात करनी चाहिए, तभी और आनंद आएगा। नमस्कार।